प्रश्न नंबर 2 है, दी गई आकृति tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ये tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर देखो p और r अलग है, तो p के लिए हम कोण अलग ज्ञात करेंगे, r के लिए भी हम अलग ज्ञात करेंगे। और ये 12 सेमी दे रखा है, ये 13 सेमी दे रखा है, और ये जो q है ये 90 डिग्री का दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर चित्र बना दिया हमने प्रश्न नंबर 2 का। ये प्रश्न नंबर 2 का चित्र बनाया हमने। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसमें क्यू है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का प्रतीक है। इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, तो ये लिख दिया हमने कर्ण। और अब हमारे पास ये ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ पर होगा, लंब कौन सा होगा, या आधार कौन सा होगा। तो यहाँ देखो tan p लिखा है, p लिखा है ना, तो पहले हम कोण p के लिए ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं कोण p के लिए। जब कोण p के लिए हम ज्ञात करते हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि जो tan p है ना, यहाँ p, तो इस p के पास थीटा होगा, p के पास क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पर p के पास थीटा, और p के सामने की भुजा ये है। इसके जस्ट ऐसे चलो तो आपकी इसके सामने की भुजा कौन सी होती है, ये क्या कहलाती है, लंब। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। और ये तीसरी भुजा बच गई है, ये हो गया हमारे पास आधार, ये है आधार। तो हम p के लिए ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसमें क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री के सामने की वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो आप चित्र के द्वारा देखते हैं कर्ण कौन सा है। कर्ण हमारे पास इस चित्र के अंदर देखो, ये कर्ण है, पी आर कर्ण है, और लंब है क्यू आर है। तो पी आर कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे पी आर का वर्ग। आधार ये हो गया हमारे पास पी क्यू, ये पी और क्यू ये आधार है, तो हमने यहाँ लिखा पी क्यू आधार। लंब हमारे पास क्यू आर आ गया, क्यू आर। अब आप पता लगाओ कि क्यू आर लंब क्यों है, क्योंकि हम p के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो थीटा p के पास है, तो p के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो पी आर का मान दे रखा हमारे पास 13, तो हमने लिख दिया 13 का वर्ग। और पी क्यू दे रखा हमारे पास 12, तो ये लिखा हमने 12 का वर्ग। और क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, ये क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 को 13 से इंटू करो आप, तो 13 इंटू 13 कितने होता है हमारे पास, हम यहाँ इंटू कर देते हैं। ये 13 को 13 से इंटू किया, 3 3 9, 3 और 1 जोड़ दो, ये हमारे पास हो गया 9 6 1 169। और 12 इंटू 12 करो, तो 12 को 12 से इंटू करने पर क्या आएगा, 12 इंटू 12। तो 12 इंटू 12 इंटू करें तो हमारे पास 144 आएगा। 12 इंटू 12 ये गुणा कर लो, 12 दूना 24, ऐसा लगा 2, 12 तो 14, 144। तो ये लिखा हमने 144। क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप पक्षांतरण कर लो, तो हम यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण 169, 144 इधर आ गए तो माइनस का हो गया, ये लिखा क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 घटा दो तो हमारे पास 25 बच गए, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। अब इसमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है। ये घातांक 2 है, इस 2 का मतलब होता है कि हमारे पास जो 25 अगली संख्या दे रखी है ना, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। क्यू आर का मान आ जाएगा 5। ये 25 है, 25 में हमने 5 का भाग दिया, गया 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, दो संख्या को एक जोड़ा बनता है, ये लिखा 5। तो क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 5। अब हमारे पास देखो इसमें लिखा है tan p और कोट r लिखा है, tan p और कोट r के लिए। ये तो हमने p के लिए ज्ञात किया, अब हम यहाँ ज्ञात करते हैं r के लिए। ये लिखा हमारे पास tan p है, तो ये चित्र बना दिया हमने यहाँ पर। थोड़ा सा देखो यहाँ से परिवर्तन करना आपको। ये लिखा p, ये लिखा q, ये लिखा r, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई। और ये 12 सेमी दे रखा है, ये 13 सेमी दे रखा है समझ में, ये 2 लिखा। अब ये लिखा हमारे पास r लिखा है, ये लिखा कोट r लिखा ना, तो थीटा किसके पास होगा, r के पास, यहाँ होगा थीटा, ये थीटा होगा r के पास। तो थीटा के सामने की भुजा अब ये क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। तीसरी भुजा ये क्या बच गई, आधार, ये हो गया हमारे पास आधार। आधार हमारे पास देखो कितना आया, क्यू आर का मान 5 आया, ये 5, तो हम यहाँ लिखेंगे ये आधार आ गया हमारे पास 5। प्रश्न हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r।
तो हम यहाँ लिखेंगे टेन पी माइनस कोट आर के लिए। अब कोट आर का मान देखो क्या होगा, यहाँ आप लिख सकते हो कोट आर के लिए। कोट आर, कोट का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का में देखो ये 1 2 3 4 नंबर पर कोट आता है। साइन कोस टेन, पहले आता है साइन, फिर आता है कोस, फिर टेन और कोट। तो कोट आता है 4 नंबर पर, याद है आपको, ये लिखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और ये कोट थीटा। कोट 4 नंबर पर था, इसका फॉर्मूला हो गया आधार बटा लंब। तो ये लिखेंगे हम आधार बटा लंब। तो कोट का मान हमारे पास क्या आ गया, कोट आर का मान, आधार आ गया हमारे पास 5 और लंब आ गया 12, तो 5 बटा 12, ये तो हो गया हमारे पास आर। टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना है। तो टेन पी का सूत्र क्या होता है हमारे पास, लाल बटा कक्का में देखो टेन किस पर आता है, ये लाल बटा कक्का में टेन आता है साइन कोस टेन 3 नंबर पर। 3 नंबर पर क्या होगा हमारे पास, लंब बटा आधार, तो ये लिख दिया हमने लंब बटा आधार। और कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब टेन में देखो लंब बटा आधार, लंब हमारे पास क्या आ गया, ये आया लंब हमारे पास 5, आधार क्या है हमारे पास 12, तो हम ये लिखेंगे 5 बटा 12। पी के अंदर देखना 5 बटा 12 और कोट आर के अंदर हमारे पास क्या आया 5 बटा 12, तो ये भी हमने लिखा माइनस का 5 बटा 12। ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गया, पीछे क्या बच गया 0। प्रश्न नंबर हमारे पास ये तीसरा, साइन ए बराबर 3 बटा 4 है, कोस और टेन का मान ज्ञात करना। हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर ये तीसरा है, ये प्रश्न नंबर हमने लिखा तीसरा, साइन 3 बटा 4 और कोस और टेन का मान हमें ज्ञात करना है। ये साइन, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए है ना, तो साइन ए का फॉर्मूला लिख लो आप, साइन ए बराबर 3 बटा 4। और साइन देखो पहले नंबर पर आता लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, तो ये लिखा लंब बटा कर्ण। अब देखो ये जो है ना पीछे सेमी एमी तो नहीं लिखा ना, तो अपन तरफ से यहाँ एक्स मान लो, ये मान लीजिए कि 3 एक्स है सेमी है और ये 4 सेमी, अपन तरफ से एक्स मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लंब बटा कर्ण है, साइन का सूत्र अपाइथागोरस प्रमेय के अंदर देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब है हमारे पास 3x, तो ये लिखा प्लस 3x, ऊपर घातांक 2 है तो घातांक 2। कर्ण हमारे पास 4x है, तो ये लिख दिया हमने 4x का होल स्क्वायर। आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार को ये लिखा हमने आधार स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और x की घात ऊपर 2 आ जाएगी, घातांक 2 है, x के ऊपर आ जाएगा बराबर। आधार हमें ज्ञात करना है, और ये कितना हो जाएगा 3 या 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, या 9 एक्स स्क्वायर। अब हम पक्षांतरण करते हैं, ये पक्षांतरण किया 16 एक्स स्क्वायर माइनस का निकाल दो 9 एक्स स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये लिखा आधार स्क्वायर। 16 में से 9 गए पीछे बच गए 7 एक्स स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार का मान ज्ञात करना, घातांक 2 है तो 7 एक्स स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब 7 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम, ये 7 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 7 एकम 7, 7 का यहाँ जोड़ा नहीं बनता है, जब जोड़ा नहीं बनता तो इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह आ जाएगा, और एक्स का वर्ग, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा एक्स, तो आधार आ गया हमारे पास रूट 7 एक्स। अब हमें ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए का मान, तो हम ये लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है कोस ए। तो कोस 2 नंबर पर होता है लाल बटा कक्का में, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये लाल बटा कक्का है, इसमें कोस 2 नंबर पर होता है साइन कोस, तो ये इसका हो गया आधार बटा कर्ण। तो कोस बराबर क्या लिखेंगे हम, आधार बटा कर्ण। अब देखो चित्र में देखो आधार, सॉरी ये आधार है हमारे पास आ गया है, ये आधार रूट 7 एक्स, और कर्ण हमारे पास यहाँ देखो क्या लिखा है 4 एक्स, तो आधार की जगह हम लिखेंगे रूट 7 एक्स और कर्ण आ गया 4 एक्स, एक्स एक्स काट दो, हमारे पास बच गया रूट 7 बटा 4, ये कोस ए का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है टेन ए का मान, और ज्ञात करना है टेन ए का मान। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, टेन का फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का में टेन 30 नंबर पर आता है,
टेन तीसरे पर नंबर आता है तो इसका सूत्र हो गया लाल बटा कक्का, तीसरे नंबर पर है लंब बटा आधार, तो लिखेंगे लंब बटा आधार, यानी L बटा ए, लंब बटा आधार। अब लंब 10 में देखो हमारे पास कितना है, यहाँ देखो लंब लिखा 3x, लंब है हमारे पास ये 3x और आधार हमारे पास आ गया √7x, तो लंब आ गया हमारे पास 3x और ये आ गया हमारे पास √7x, x से x काट दो, पीछे 3 बटा √7, ये आ गया हमारे पास 10a का मान। अब हम ज्ञात करते हैं अगला तीसरा सवाल। चौथा सवाल है 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना। चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल को हमने यहाँ नोट किया है। अब हम इसको सरल करते हैं। 15 कोट a बराबर 8 है, साइन a और कोस a का मान हमें ज्ञात करना है। अब कोट a का मान ज्ञात करना है। हमारे पास लिखा 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोट a लिखते हैं, कोट a, तो ये 15 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 8 बटा 15 हो गया। और मैंने आपको बताया कि यहाँ को सेमी नहीं लिखा, ये अनुपात है। 8 बटा 15 एक अनुपात है, सेमी मीटर नहीं लिखा, तो हम अपनी तरफ से इसको क्या मान लेते हैं, x मान लिया, कि माना कि 15 है, आगे लिख देना माना कि x, 8x बटा 15x मान लेना, 15x मान लेना। अब देखो कोट है हमारे पास, किस पर नंबर आता है, कोट आता है लाल बटा कक्का में। आप लाल बटा कक्का में देखो कोट का नंबर कौन सा होता है, ये लाल बटा कक्का है। कोट आता है साइन कोस टेन, 4 नंबर पर आता है कोट, तो 1 2 3 ये 4, आधार बटा लंब, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास कोट का आधार बटा लंब। तो हम लिखेंगे कोट a बराबर 8x बटा 15 आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, आधार आ गया 8x, लंब आ गया 15x। अब कर्ण ज्ञात करो, आधार आ गया हमारे पास 64, 8 का वर्ग कितना होगा 64x स्क्वायर, 15 का वर्ग कितना होगा 225 एक्स स्क्वायर, यानी कि 15 को 15 से गुणा करना आप, तो 15 को 15 से गुणा करो तो क्या आएगा, 15 × 15 25, ये 7 हो जाएगा, ये 5 है और ये 1 हो जाएगा, 5 2 2 225 हो जाएगा, तो ये 225 लिखा। अब दोनों को जोड़ लो आप, तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 200, 5 4 9 6 2 8, 299 एक्स स्क्वायर हो गया। अब कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो ये 200 एक्स स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करता है। ये संख्या याद रखना है, 299 121 होता है, वो 11 का वर्गमूल होता है, 169 13 का वर्गमूल होता है, और 299 ये होता है हमारे पास 17 का, और 361 होता है 19 का वर्गमूल। 361 का वर्गमूल 19 है, 299 का वर्गमूल 17 है, तो ये कर्ण हमारे पास आ जाएगा 17x आ गया, ये 17x। अब हमें ज्ञात करना है साइन है। यहाँ एक बार वापस मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ मैं लिखूँगा आधार आ गया हमारे पास 8x, जो हमने माना था आधार 8x, ये आधार 8x है, लंब आ गया हमारे पास 15x, तो ये लिख दिया हमने लंब 15x, और कर्ण हमारे पास आ गया अभी आया है 17x। अब हमें साइन a का मान ज्ञात करना है, तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है देखो आप पता लगाओ, लंब है हमारे पास 15x, तो ये लिखा मैंने 15x, कर्ण हमारे पास आ गए 17x, ये 17x, x x काट दो तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 15 बटा 17, तो हमने लिख दिया 15 बटा 17। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है सेक का, तो ये आ गया सेक a। सेक a का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सेक आता है लाल बटा कक्का में, सेक का स्थान होता है 5वां नंबर, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो ये लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब यहाँ देखो कर्ण हमारे पास कितना है 17x, और आधार कितना आ गया हमारे पास 8x,
8 है। x से x काट दो, पीछे क्या बच गया 17/8।